हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और हमने पिछली क्लास में फूरियर सीरीज़ के सारी थ्योरी जो उनके फॉर्मूलाज थे, उनके एप्लीकेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस सबकी बातें कर ली थी। आज क्वेश्चन करने की बारी ही। अब देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के और जीरो दे रखा है। के किस में डिफाइन है? जीरो टू लेके पाई में, और माइनस पाई टू टू पाई में क्या डिफाइन है? जीरो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना? फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है? पाई बाई फोर इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन, ये शो करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फूरियर सीरीज फाइंड करते हैं। एक्सपेंशन तो ये पूछा ना अपन को कि फूरियर सीरीज फाइंड करके बताओ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के जीरो ये दे रखा है। फूरियर सीरीज क्या होती है? ए नोट बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ए नोट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन अपॉन पाई जीरो से टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में क्या किया हमने? एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? के दे रखा है, तो मैंने के रखा सबसे पहले। डी एक्स प्लस जी माइनस पाई टू पाई में तो जीरो जीरो दे रखा है ना। पहले वाले में क्या डिफाइन कर रखा था? के डिफाइन कर दिया। दूसरे वाले में क्या डिफाइन कर रखा है? जीरो डिफाइन कर रखा है ना। के और जीरो, के डिफाइन किया। के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? क्या एक्स। सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या बच गया? के एक्स ओवर पाई, यानी पाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? सिर्फ के। तो ए नोट निकल के आ गया हमारे पास। क्या ए नोट की वैल्यू कितनी आ गई? के, ये वाली। पाई लिमिट लग के जीरो रखा, के पाई हो गया। ए नोट की वैल्यू क्या आ गई? के। ए नोट तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ए वन, ए एन और बी एन चाहिए ताकि हम इसमें रख सके। तो हम ए, ठीक है, हमने ए जीरो तो निकाल दिया। ए जीरो निकाल दिया। वन अपॉन टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स, के लिख दिया। के की वैल्यू रख दी। के लिखने के बाद में साइन एन एक्स, कोस एन एक्स का इंटीग्रल किया, कोस एन एक्स की वैल्यू आ गई। इंटीग्रल के बाद में हमने क्या किया? ए एन एक्स लगाया, बी एन निकाला। ए एन की वैल्यू जीरो आ गई। फिर मैंने बी एन निकालने की कोशिश करी, एफ ऑफ एक्स की जगह के रखा, के को सोल्व किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई। लोअर लिमिट लगाने के बाद में क्या हुआ? ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू देखो, इवन फंक्शन के लिए क्या होगी? वैल्यू देगा, लेकिन ओड फंक्शन के लिए क्या देगा? जीरो। सॉरी, इवन के लिए जीरो देगा, ओड के लिए वैल्यू देगा। तो मैंने क्या किया? ओड वाली वैल्यू रख दी। जब मैंने इनमें एक्स इक्वल टू क्या रखना? पाई बाई टू रखना स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने पाई बाई टू रखा तो यहाँ सारी वैल्यूज़ खुलने लग गई धीरे धीरे। साइन वन रखोगे, थ्री रखोगे, फाइव रखोगे तो खुलेगा। खुलने के बाद में इनकी वैल्यूज़ रखो। वैल्यूज़ रखने के बाद पाई बाई फोर की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपको फाइंड भी करनी। तो ये टाइप्स है क्वेश्चन को ट्राई करने का, क्वेश्चन को करने का। पहला क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फोरियर सीरीज ऑफ एन आर्बिटरी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2l में डिफाइन कर रखा है इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। ये अपन को फोरियर सीरीज दे रखी है। ए जीरो बाई टू इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर एल समेशन एन इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल फॉर पर्टिकुलर पीरियोडिक फंक्शन शोवन इन फिगर। आपको एक फिगर भी दे रखा है जिसमें अपन क्या कर रखा है? फंक्शन को शो भी कर रखा है। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक एल की वैल्यू कितनी हो गई? टू। ये इनको किससे पता पड़ा? इस फंक्शन से। ए नोट निकाला, वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स निकाला, है ना। तो एल की वैल्यू पता चल गई ना, टू से टू है, टू से टू वैल्यू भी रख दी। एफ ऑफ एक्स निकाला। ए नोट की वैल्यू हमारी वन है। ये हमें क्या करना था? फाइंड करना था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए नोट? ए नोट पता करना था। ए नोट पता कर लिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन ऑफ पीरियड टू पाई। एफ ऑफ एक्स वैल्यू दे रखा है कि जीरो से पाई में तो वन डिफाइन होगा, लेकिन माइनस पाई तो जीरो में क्या होगा? जीरो वैल्यू आएगी। तो द निकालना द रेशो ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब है पहले ए एन निकालो, बी एन निकालो। फर्स्ट हार्मोनिक्स का मतलब हो गया क्या निकालना है अपन को? ए वन निकालना। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या निकालना है? ए थ्री निकालना है। ये ए वन बाई ए थ्री का क्या करना? रेशो निकालने की कोशिश करनी। तो रेशो कैसे निकलेगा? ए एन निकालना। ए एन बराबर क्या होता है? वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वन। कहाँ डिफाइन कर रखा है? ये वन आएगी। जीरो से पाई के बीच में क्या आएगी? वन। और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस एन एक्स डी एक्स आएगी, है ना। वन अपॉन पाई आया, इंटीग्रल किया, कॉस का क्या हो गया? साइन एन एक्स बाई एन एक्स, है ना। अभी सिखाया साइन एन एक्स बाई एन एक्स। जीरो टू टू पाई, जब पाई रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये ए एन की वैल्यू अगर हमारी जीरो आ गई तो हम क्या निकालेंगे? फिर बी एन निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो ए एन से आंसर नहीं दे रहा है, वो आंसर बी एन से दे रहा है, यानी वो पूछ रहा है बी वन बाय बी थ्री, ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला रेशो पूछ रहा है अपन को। कौन सा रेशो पूछ रहा है? बी वन बाई बी थ्री वाला रेशो पूछ रहा है। तो मैंने बी एन निकालने की कोशिश करी, लेकिन बी एन की तो वैल्यू आ गई।
तो बी एन की वैल्यू आ गई तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको, वो चीज़ सीखेंगे। बी 1 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे, तो 1 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले 1 रख के देखा तो 1 रख के देखा तो B1 की वैल्यू आई, B3 की वैल्यू आई, B1 बाई B3 का तो आंसर क्या आ गया 3, डिवाइड किया तो जब इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टू फंक्शन F1 दे रखा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, द इंटरवल भी दे रखा है -t/2 से प्लस के t/2, द फोरियर कोफिशिएंट an और bn कैसे निकालेंगे, इवन और से पहले चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, F1 माइनस टी, F1t, तो ये इवन है, अगर वो माइनस का प्लस कर रहा है तो वो इवन है। इवन में क्या होता है, सिर्फ bn 0 होता है, an की क्या होती है वैल्यू आती है। ओड फंक्शन में क्या होता है, an और a0 दोनों 0 होते हैं, सिर्फ वैल्यू किसकी आती है, bn की आती है, ठीक है। ओड फंक्शन में तो इवन और ओड को सिर्फ बताना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, -π to π x इज एक्सपेंडेड इन ए फोरियर सीरीज विच फॉर फॉलोइंग। ये फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन दे रखा है, ये वैल्यू भी बता रखा है, bn भी बता रखा है। कोफिशिएंट ऑफ साइन टर्म्स आर ऑल 0, साइन टर्म्स क्या होगी 0 होगी। तो पहले a0 निकालने की कोशिश करी, a0 निकाला तो a0 बराबर कितना आ गया 1/π -π to π f of x dx। f of x की मैंने वैल्यू रख दी, f of x कितना है एक्स स्क्वायर है, तो जब इसको सॉल्व किया तो x³/3 आया, x³/3 आया, 0 से 2π की वैल्यू है ना, 0 से 2π 2/3 पाई स्क्वायर है ना। अब वैल्यू रखो, द फर्स्ट टर्म क्या आएगी a0/2 π²/3, ए आ गया। सेकंड जो हमको निकालना है a1 निकालना है, a1 निकालने के लिए क्या करेंगे 1/π -π to π f of x cos x dx, तो 2/π 0 से पाई x² रखा, cos रखा, dx रखा, 2π रखा, x² cos x को क्या करा, पहले x² को साइड में लिया, cos x का किया, फिर x² का डेरिवेटिव करा, यहाँ पे क्या लगा इंटीग्रल किया, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद वापस से इंटीग्रल लगाया, ये लगाना u_v वाला फंक्शन लगाना है, इंटीग्रल u_v dx, ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, है ना। उस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। अपन को क्या पता करनी है, सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म का जो सीरीज़ है वो कैसी होगी, साइन लगाया, कोस लगाया, 4 cos π आया, 4 cos π यानी माइनस का 4 आया, है ना, माइनस का 4 आया। सेकंड टर्म क्या होती है -4 cos x, तो ये हमारी सेकंड टर्म आई। इसी प्रकार से और भी फोरियर क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर इनको सम अप करेंगे एक साथ बैठ के, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ e⁻iota इन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ u ऑफ x दे रखा a sin स्क्वायर अल्फा x फॉर k इक्वल टू -2 अल्फा इस k इक्वल टू -2 अल्फा दे रखा है, e⁻iota बराबर क्या हो गया e⁻2 iota अल्फा x। इसका कोफिशिएंट पता करना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले u लिखा, साइन को चेंज किया, साइन क्या होता है साइन x बराबर कितना होता है e⁻iota x माइनस e⁻−iota x डिवाइडेड बाई 2 iota। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया मैंने, वैल्यू भी रख दी अल्फा x, इसको सॉल्व किया, तो पहले क्या किया इसका स्क्वायर खोला, a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से खोला, इसको ओपन किया, ओपन करने का कि जैसे -a/4 क्या है इसका कांस्टेंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ e⁻−2 iota अल्फा x इज माइनस का a/4। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पे पूछते हैं एग्जाम में, 2-3 मार्क्स, जरूरी नहीं है कि an निकालो, bn निकालो, a0 निकालो, ऐसा कभी पूरा मिला के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस क्या नॉर्मल पूछते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा सही है, ये आसान भी है। देखो, ए पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन ए फोरियर सीरीज ऑफ द फॉर्म f of x दे रखा है n = 0 to infinite an cos nx plus bn sin nx। द फंक्शन f1x = cos square x, f2x = sin square x are expanded to their respective Fourier series if the coefficient of the first series are an की power 1 and bn की power 1 and the coefficient of the second series are an2 and bn0 respectively, then तो क्या बात करना है, सबसे पहले f1 cos स्क्वायर x निकाला, cos स्क्वायर x, f2 = कितना हो गया 1/2 cos 2x, a2 की पावर 1 कितना हो गया 1/2 एंड b2 की पावर 1 कितना हो गया 0, cos क्या है ओ इवन फंक्शन हो गया ना। तो एक तरह साइन की बात करी तो साइन की बात में करा तो a2 निकाला, b2 निकाला, ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ये वैल्यूज़ पे भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी सीरीज पे भी बनता है।
तो किस किस पे क्वेश्चन बनता है, वैल्यू बनता है, सीरीज से बनता है। देखो एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू फाइंड ए सीरीज अप्रोक्सीमेशन फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द डोमेन -1 to x2 +1। एफ ऑफ एक्स दे रखा है a0 + a1 cos πx प्लस a2 sin πx/2। कोफिशिएंट निकालना है, a0 निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है। तो -1 to +1 2/3 x है। तो इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। और एफ ऑफ एक्स तो a2 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा। अगर इवन फंक्शन की बात करता है, अब इसमें बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3। ये वैल्यू भी बना सकते हो। x की वैल्यू 1 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये वैल्यू निकाला, कर्व कैसा बना, ऐसा कर्व बना। तो ये ऐसे इन दोनों की वैल्यू पूछता है, a0 पूछता है, a1 पूछता है, a2 पूछता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि अपन जिसने पहले भी बात करी थी, अपन ने कॉम्प्लेक्स के फूरियर सीरीज या डिराक डेल्टा पे भी बेस क्वेश्चन आता है। डिराक डेल्टा तो तुम्हारे तो BSc लेवल में इतना काम नहीं आता, पर फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द फूरियर सीरीज रिप्रोड्यूस इन ए इंटरवल, एक इंटरवल में फूरियर सीरीज रिप्रेजेंट कर रखी है 0 to 2L। 2L किसके इक्वल हो गया, 1 के, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। एफ ऑफ एक्स दे रखा है समेशन -∞ to ∞ del x - n। ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है। तो फोरियर, पहले फोरियर लिखो। तो अगर इवन फंक्शन है तो bn की वैल्यू क्या होगी, 0। जब 0 होगी तो उसमें वैल्यू रखेंगे, तो bn नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, an आएगा। तो a0 निकाला, a0 के लिए ऐसे किया। अब देखो ये डिराक डेल्टा कैसे सॉल्व करते हैं, हमने n लिखना है, किसकी जगह, x की जगह रखना है। तो देखो x + 1 del x, x - 1, x - 2। तो सिर्फ ये कौन जिंदा रहेगा, सिर्फ ये एक जिंदा रहेगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 2 और 1, तो कितना आ गया, 2। a0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट ये तरीका थोड़ा ठीक लगा मुझे। 36 पॉइंट कुछ है इसका। एन क्या आया था, 1/1/1/2 0 to 1 एफ ऑफ एक्स cos 2m πx dx। समेशन 0 to 1 समेशन n इक्वल टू -∞ to ∞ del x - n cos 2m πx dx। ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, पहले n रखेंगे, m रखेंगे, del x + 1 del x, x - 1 cos 2m πx dx। जब इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, जब x - 0 है एटलीस्ट x की जगह, तो मैंने 0 रखा, cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 वैल्यू आ गई। 1 वैल्यू आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2/2 प्लस समेशन m इक्वल टू 1 2 cos 2m πx। ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, cos 2 वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2πx, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4πx, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 6πx। तो ये क्या है, एक सीरीज़ बन गई। तो इस सीरीज़ फाइंड करने का तरीका है, सीरीज़ को फाइंड करने का। ठीक है। अच्छा, और तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक जना कमेंट लिख रहा है कि सर पार्सेवल आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कराओ। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं पार्सेवल आइडेंटिटी पे। इफ़ एफ ऑफ टी इक्वल टू e⁻t इन इंटरवल -π to π। फोरियर सीरीज दे रखा है एफ ऑफ टी -∞ to ∞ cn e⁻iota_nt। फाइंड समेशन n इक्वल टू -∞ to ∞ mod cn² की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करा, -∞ to ∞ cn वो लगाया, क्या कहते हैं अपना पार्सेवल आइडेंटिटी लगाया। सिर्फ एफ ऑफ टी की जगह क्या रखना, e⁻t, है ना। ये दे रखा है शुरू में, तुमको रखा, सॉल्व करो। e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻x डॉट अंदर वाले का क्या होगा, -2 नीचे आ जाएगा, है ना। अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखा, दोनों की वैल्यू रखी। लेकिन हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई, बोलो कितना, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। इसी बेस पे इसको क्या किया मैंने, सॉल्व किया है। ठीक है। तो वैल्यू आ गई 1/2π साइन 2π हाइपरबोलिक x की वैल्यू आ गई। हाँ, ऐसे ही सारे पीरियोडिक बेस पे क्वेश्चन है, कोई इंटरवल दे रखा होगा, उस इंटरवल में उसको फाइंड करना है। चलो ये क्वेश्चन तो मैं दे देते हैं, तुम करके देखना। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे वापस बता देना, है ना। इट इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल, ये इंटरवल में डिफाइन है। ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो मैं क्या कैलकुलेट करना, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन कैलकुलेट करना। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना, फिर मुझे बताना कि फूरियर सीरीज़ की जो पहला चैप्टर है वो कैसा लगा, इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, और कराने का मन होगा तो देखता हूँ 1 मिनट, फिर नहीं तो बंद करते हैं।
चलो 2 क्वेश्चन और करा लेते हैं। एक देखो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है माइनस एक्स टू एक्स। एक्स जो डिफाइन है वो माइनस पाई एक्स जीरो पे डिफाइन है, और माइनस एक्स किस पे डिफाइन है, जीरो से एक्स, एक्स से पाई में। इट इज़ एक्सपेंडेड एज फूरियर सीरीज ऑफ द फॉर्म ए नॉट इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 बी एन साइन एन एक्स, है ना। अब वो बोल रहा है कैसा है, इवन है कि ऑड है। इवन फंक्शन है भाई, इवन फंक्शन है तो क्या होगा, ए एन की वैल्यू देगा और बी एन की वैल्यू क्या करेगा, ज़ीरो करेगा बस। और एक क्वेश्चन और है, फोरियर सीरीज ऑफ ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू एल इज एफ ऑफ एक्स ए नॉट बाई 2 दे रखा है, समीशन एन की वैल्यू 1 ए एन कोस, ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स है तो रीज़न कौन सा है, 0 से पाई रीजन में फाइंड करो, और वैल्यू किसकी निकालनी है, b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। bn निकालो सबसे पहले, bn निकाल दिया, b2 रखो, 2 रख दिया, 2 रखने के बाद इसका इंटीग्रल सॉल्व करो, इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई। सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। एक क्वेश्चन और है, इन द फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा मोड साइन एक्स। मोड साइन एक्स यानी इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में बी एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो बी एन जीरो कर दो ऑटोमेटिकली। तो नॉन जीरो कोफिशिएंट क्या होगा, ए एन, तो मैंने ए एन फाइंड कर लिया, ए एन की वैल्यू रखी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स आ गया। साइन एक्स कोस एक्स में फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स कोस एक्स इट इज़ इक्वल टू साइन 2x वाला फॉर्मूला लगाया, तो क्या आएगा साइन 2x। साइन का क्या होता है कॉस, कोस में उसकी वैल्यू रखी। अब एक बार पाई रखना, एक बार नहीं रखना। तो देखो ये जीरो कब देगा, वो कब वैल्यू देगा, वो जीरो पर डिफाइन करता है। A1 जीरो होगा, A3 जीरो होगा, A5 जीरो होगा, तो ये होगा। A2 और A4 की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ एग्जाम में, तो उस हिसाब से उसको डिफाइन करना है। AN निकालना है, BN निकालना है, इवन कौन देगा, ऑड कौन देगा। तो फूरियर सीरीज यहाँ खत्म होती, अपन पढ़ेंगे उसके बाद में वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तहाँ तक वहाँ तक उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर डिफरेंशिएशन के सेकंड चैप्टर के, ठीक है, ओके।